दोस्तों, आज मैं आपको नॉर्थ कैरोलिना के एक ऐसे रहस्यमयी जानवर की कहानी बताने जा रहा हूं जिसने एक समय पर कैरोलिना के एक छोटे से गांव ब्लैडनबोरो में अपना कहर बरपाया था। इस बीस्ट को द बीस्ट ऑफ ब्लैडनबोरो के नाम से जाना जाता है। इसे द वैम्पायर डॉग के नाम से भी जाना जाता है। तो कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि उस 29 दिसंबर 1953 को एक स्थानीय महिला ने उसके पड़ोसी के कुत्ते की भौंकने और गुर्राने की आवाज को सुना। जब वह पता करने के लिए गई कि बाहर क्या हो रहा है, तो उसने अंधेरे में एक बड़े और बिल्ली के जैसे दिखने वाले जानवर को देखा। और यह वह घटना थी जब उस बीस्ट को पहली बार देखा गया था। और 2 दिन बाद फिर उस जानवर को देखा गया। नए साल की शाम को ब्लैडनबोरो पुलिस प्रमुख रॉय फोरेस को वुडी स्टॉर्म के खेत में बुलाया गया था, क्योंकि उसके 2 कुत्तों को किसी बहुत बड़े और शक्तिशाली जानवर ने मार दिया था। उन बेचारे कुत्तों का पूरा शरीर पूरी तरह से खून से सना हुआ था। इस घटना के बाद और भी ऐसी ही कई रिपोर्ट्स आने लगी। डीजी पेट नामक एक सर्विस स्टेशन मालिक ने कहा कि एक कुत्ते पर एक बड़े जीव ने हमला किया और वो उसे जंगल में खींच ले गया। पुलिस प्रमुख मिस्टर रॉय फोरेस को आसपास के इलाकों से कुत्तों पर होने वाले हमलों की बातों के बारे में बताया गया। लोगों ने कहा कि उन्होंने एक जानवर को जो भालू या पैंथर की तरह दिखता है देखा, जो 3 फीट लंबा, 20 इंच ऊंचा, एक लंबी पूंछ और बिल्ली के मुंह जैसे दिखने वाले किसी जानवर को देखा। बहुत से लोगों ने शहर के पास में दलदल से आने वाली चीखों को सुनकर कहा कि यह चीखें ऐसी थी मानो किसी महिला के शरीर में जब कोई चाकू मारता है तब ऐसी चीखें आती हो। ऐसे ही 1 जनवरी को 2 और कुत्तों के शव मिले थे। इनका हाल भी ठीक वैसा था जैसा वुडी स्टॉर्म के कुत्तों का हुआ था, और इन कुत्तों का शरीर भी खून से सना हुआ था। पुलिस प्रमुख रॉय फोरेस ने फैसला किया कि अब समय है कि अब उस जानवर का शिकार किया जाए। पेशेवर शिकारी की एक टीम को उस जानवर का शिकार करने के लिए विलमिंगटन से बुलाया गया। पुलिस प्रमुख रॉय फोरेस भी शिकारी पार्टी के साथ गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने पैरों के निशान देखे हैं जो कि बिल्कुल चांदी के डॉलर के आकार के जैसे हैं। लेकिन फिर भी 5 जनवरी को उस जानवर ने एक इंसान पर हमला किया। उस शाम मिस सी किंसलॉ ने अपने घर के बाहर कुत्तों के रोने और एक धीमी सी आवाज में सिसकने की आवाज सुनी। वह बाहर इन्वेस्टिगेट करने गई। उसने देखा कि उसकी ओर एक बड्ढा और बिल्ली के जैसा दिखने वाला प्राणी आ रहा था। मिस किंसलॉ चिल्लाई और उसके पति बाहर की ओर भागकर आए। उनको आता देख वो जानवर डर गया और वापस जंगल की ओर भाग गया। दोस्तों, अभी जो इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो उस अखबार की इमेज है जिसमें उस जानवर के बारे में न्यूज छापी गई थी। समाचार में उस जानवर की कहानी को पढ़कर शिकारियों की टोली से पूरा ब्लैडनबोरो भर चुका था। कुल मिलाकर टेनेसी से थोड़ी दूर से 600 शिकारियों की टोली इस इरादे से उस गांव आई थी कि अगर उनके द्वारा उस जानवर का शिकार हुआ तो उसका सर वो अपने घर की दीवार पर सजा के रखेंगे। हालांकि किसी को भी इस चीज के बारे में नहीं पता कि आखिर वो शिकार किस चीज का कर रहे हैं। लोग अंदाज लगाने लगे कि शायद ये कैरोलिना पैंथर है, जो कि बड़ी आकार की बिल्ली की एक प्रजाति है जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक इस क्षेत्र में रहती थी, और लोगों ने सोचा होगा कि यह अब विलुप्त हो चुकी है। जबकि कुछ लोगों का मानना था कि यह शायद कोई कोयोटे या कोई आवारा कुत्ता होगा, और बाकी के लोगों ने सोचा कि वो जो भी है इसका पता तो उसे मारने के बाद ही चलेगा। दोस्तों, कोयोट एक ऐसा जानवर होता है जो कि दिखने में तो किसी भेड़िए के जैसा होता है, लेकिन भेड़िए से थोड़ा छोटा होता है। पूरा टाउन खौफ के साये में जी रहा था। एक यंग लड़का ईव बटलर, जो कि उस समय ब्लैडनबोरो में रहता था, उसने बताया था कि रात का समय यहां आसपास एक डर का समय होता था। जैसे ही सूरज डूबता था तो शहर के पश्चिम में रहने वाला पूरा समुदाय घर के अंदर चला जाता था और तब तक बाहर नहीं आता था जब तक कि आवश्यक न हो। मिस्टर बटलर और उनके परिवार पर उस जानवर के डर का बहुत बुरा प्रभाव था। उनकी हालत कुछ कदर थी कि उस समय लगभग सभी के टॉयलेट्स घर से बाहर होते थे, तो रात के वक्त टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए उनको एक बड़े जग का इस्तेमाल करना पड़ता था। उस दहशत के माहौल सबने बड़े जग का भरपूर उपयोग किया था। ऊपर से शिकारी भी दिन रात उस जानवर को ही ढूंढते रहते और उसे पकड़ने के लिए गन से फायरिंग प्रैक्टिस करते रहते थे।
यह निर्णय लेते हुए कि चीजें बहुत खतरनाक हो रही हैं, ब्लैडनबोरो के मेयर बॉब फुसेल और पुलिस प्रमुख ने शिकार पर रोक लगा दी। इसका एक मुख्य कारण यह भी था कि उस जानवर के बारे में पढ़कर उम्मीद से ज्यादा ही हंटर्स उस टाउन में आने लगे थे और उनके पास बहुत सारे घातक और डेंजरस हथियार थे, जिस कारण पुलिस प्रमुख रॉय फोरेस को यह लगा कि कहीं जानवर को मारने के चक्कर में कहीं कोई शिकारी गलती से किसी इंसान को ही शूट न कर दे। 13 जनवरी को एक स्थानीय किसान के जाल में एक अजीब सी बड़ी बिल्ली को फंसाकर 2 लोगों ने उसे टाउन के सेंटर में एक फ्लैग पोल पर लटका दिया। उन्होंने कहा कि यह द बीस्ट ऑफ ब्लैडनबोरो है। 1 या 2 सप्ताह के बाद चीजें वापस सामान्य हो गईं। सभी शिकारी उस जगह को छोड़कर चले गए और किलिंग्स की खबरें भी आना बंद हो गईं। वो जो कोई भी जानवर था वह रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गया था और वह उस दलदल में वापस लौट गया जहां से वह पहली बार निकला था। वो जानवर क्या था? वो आखिर था क्या जिसने उन कुत्तों को मारा था और उनका खून चूस लिया था? इसका पता कभी नहीं चल सका। लेकिन गांव के लोगों में कुत्तों के गायब होने या मारे जाने की घटनाएं यूनिक नहीं हैं। पूरे देश में इस लोगों के द्वारा इस कहानी को काफी पसंद किया जाता है कि एक वैम्पायर है जो कुत्तों को अपना शिकार बनाता है, जिसे वैम्पायर किलिंग डॉग्स के नाम से जाना जाता है। ये गुत्थी कभी भी सॉल्व नहीं हो पाई कि वो जानवर कौन था, पर कुछ लोगों का मानना था कि गांव के ही कुछ लोगों ने मिलकर इस अफवाह को जन्म दिया कि एक बीस्ट है जो रात में आकर कुत्तों का शिकार करता है और लोगों पर जानलेवा हमला कर सकता है। शायद इस तरह से वे लोग अपने गांव को फेमस करना चाहते थे और ऐसा हुआ भी। 1953 में जो भी घटना घटी उसे आज उस जगह एक बीस्ट फेस्ट यानी कि जानवर का फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, ये फ्री होता है और हमें आपके सहयोग से प्रेरणा मिलती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक देखते रहिए सस्पेंस हिंदी। जय हिंद।